ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कल मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में समझाया था क्या होती है। सबसे पहले आती है आपकी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स which have only one row and column one or more, जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो और कॉलम एक से ज्यादा नाम देते हैं। एग्जाम्पल लाइक दैट, ये कोई मैट्रिक्स आपके सामने, इसको ऐसे लिख दिया A11, A12, A13 अप टू सो ऑन। अब यहाँ से देखो। सिमिलरली नेक्स्ट जो मैट्रिक्स का टाइप है वो है आपका कॉलम मैट्रिक्स। आप समझ तो गए होंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। कि जैसे इस प्रकार मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, इसमें एक ही रो होती है, उसी प्रकार ये मैट्रिक्स which have only one column is called column मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख लेता है, मैट्रिक्स कोई भी है, ऐसे कोई हमने लिख लिया A1 एलिमेंट, यहाँ पे A21, A31, अब कुछ लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A1 यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कितने होगी 1 2 3 अप टू n रो होती है, लेकिन कॉलम कितने आपके पास A। तो दिस टाइप मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड जो मैट्रिक्स आती है उसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब बेटा मैंने आपको एक बात बता था कि उसके अंदर कोई भी मैट्रिक्स होगी, कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स which have row and column are distinct, यानी कि अलग अलग, डिफरेंट। क्या हो? डिफरेंट। इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी एग्जाम्पल हमने ऐसी मैट्रिक्स बना ली और यहाँ पे इसका एम क्वेश्चन इसका ऑर्डर हो गया, बट एम नॉट इक्वल टू एन। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इससे आती है भाई, इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपली मैट्रिक्स आपके सामने आएगी, ए मैट्रिक्स which have order of row and column are same। यानी कि एक मैट्रिक्स लिया एम को सेन है और उसमें एम इक्वल टू एन हो जाए, रो और कॉलम का जो होगा क्या होना चाहिए? सेम। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देंगे। ये चार मैट्रिक्स आपके सामने है। फोर मैट्रिक्स आप समझ सकते हो, इन काफी सभी मैट्रिक्स के बारे में। फोर मैट्रिक्स जिसमें कि कॉलम होती है, कॉलम मैट्रिक्स में कि कॉलम होता है रेक्टेंगुलर, इसके ऑर्डर सेम ना हो, इसके रो एंड कॉलम का ऑर्डर सेम नहीं होता, और उसके मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ रो और ऑर्डर ऑफ कॉलम, तो दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम रहे। इस टाइप मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। 5 डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ये सब ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स which have element non diagonal elements are 0। आपके सामने कंफ्यूज रहेगा सर, ये डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? बेटा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके सामने होती है लाइक दैट ये, और इस टाइप का मैट्रिक्स आपके सामने। अब इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 3 है। तो जो यहाँ के एलिमेंट होते हैं इस टाइप एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। कोई मैट्रिक्स है इसलिए a matrix which have non diagonal elements are 0 is called
is called diagonal matrix. Diagonal matrix. लिखने का तरीका क्या रहेगा? ए आई जे इक्वल टू 0 where I not equal to Z. Square matrix which have non-diagonal elements are 0. तो इसमें diagonal element आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ए मैट्रिक्स को लेंगे हमने। अब देखो ये जो एलिमेंट है इसको छोड़ दिया, बाकी 0 कर दिया, ये 0, इसको छोड़ दिया 0 0 दिया। अब यहाँ पर आपके पास चॉइस है क्या? इन पे आप वो मन चाहे वो एलिमेंट आप लिख सकते हैं। 0 भी डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो, 2 3 आप अपनी चॉइस है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आती है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। क्या आती है? स्केलर मैट्रिक्स। अब बेटा इसमें और इसमें तो सुनो, डिफरेंस रहेगी आपकी। ए डायगोनल मैट्रिक्स जी, डायगोनल मैट्रिक्स एक कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगी लाइक दैट, ऐसे इज कॉल्ड क्या? स्केलर मैट्रिक्स if their diagonal elements are same। तो समझे बातें? तो अब इसमें ये बातें आ गई हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अब आपको जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, क्या मैंने पहले बोल दिया कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? सेम। और नॉन डायगोनल क्या होंगे? 0। बिकॉज ऑफ दैट अभी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स ऑलरेडी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या बताया मैंने? which have no elements are 0। That's why स्टाइल मैट्रिक्स होता है स्केलर मैट्रिक्स। एग्जांपल लेते हैं। कोई मैट्रिक्स बनाया हमने आपके सामने, अब यहाँ पे 0 0 0 0 0 और ये 0, अब उसका एलिमेंट यहाँ पे, अब जो एलिमेंट यहाँ आएगा वही है, वही एलिमेंट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट जो आपकी होगी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की दो टाइप की होती है आपके सामने। ठीक है, एक तो होगी अपर ट्रायंगुलर। क्या होगी? अपर ट्रायंगुलर। दूसरी होगी लोअर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगी वो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर टाइप की होगी। इसके लिए बता देना चाहता हूँ, ट्रायंगुलर वाले नोट करेंगे। ट्रायंगुलर है कोई मैट्रिक्स जिसके मैट्रिक्स which have upper principal diagonal, upper principal diagonal elements are 0, yes are 0 is called अपर पेंसिल डायगोनल 0 होंगे तो उसको बोलेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इस पर ध्यान से देखोगे आप कैसे होंगे। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपके सामने। कोई मैट्रिक्स आपके सामने है, ये 3 क्रॉस 3 लगा लिया हमने। ये तो आपके होंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। अब अपर एलिमेंट ये है, ये क्या होंगे? 0। अब इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं। ठीक है। सिमिलरली ये मैट्रिक्स विच है यहाँ पे अगर लोअर आ जाता है, लोअर प्रिंसिपल एलिमेंट लाइक दैट, अगर ये मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से आपके सामने जाती है, ये प्रिंसिपल एलिमेंट होंगे, ये कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर आपके सामने 0 हो जाती है तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? अगर यहाँ पे आप डाउट डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इसी मैट्रिक्स में अपर एलिमेंट इससे प्रिंसिपल से प्रिंसिपल एलिमेंट के ऊपर क्या एलिमेंट अगर आप 0 होंगे उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर मान लो इसके नीचे 2 एलिमेंट 0 होंगे उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपल सबसे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स which have diagonal elements are diagonal elements are
1 and non-diagonal elements are 0. Non-diagonal elements are 0. इस टाइप की मैट्रिक्स हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एग्जांपल ले लो। देखो ले लिया 3 क्रॉस 3 ले लिया हमने। इसके ये एलिमेंट यानी कि प्रिंसिपल एलिमेंट होंगे 0 0 1 1 सॉरी और ये होंगे 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स simple diagonal matrix, a matrix which have all elements are 0 are 0। सब एलिमेंट क्या होते हैं जिसके 0 कोई भी मैट्रिक्स हमने डाल दी इसका मतलब 0 0 0। इस टाइप के कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है? कंपेरेबल मैट्रिक्स। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है। एनी टू मैट्रिक्स, एनी टू मैट्रिक्स which have same order of row and column, row and column। कोई भी दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स बोलेंगे। लाइक दैट एक मैट्रिक्स आपके सामने है तो ये मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की है। एक पी क्रॉस मैट्रिक्स है तो आपकी पी क्रॉस क्यू की है। दैट्स व्हाई इन दोनों में कंपेरेबल तब होंगी तो एम इक्वल टू क्यू हो जाता है, एन इक्वल टू क्यू हो जाए, यानी कि इन ऑर्डर क्या रहे? सेम। एलिमेंट्स आर may or may not be same, but order must be same। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लास्ट जो मैट्रिक्स आपको समझ वो इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स आपको कंपेरेबल से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहेगा। कंपेरेबल मैट्रिक्स जैसे आपके सामने दो मैट्रिक्स को काउंटर सेम रहेगा, पोस्टपोनिंग मैट्रिक्स। सिमिलरली इक्वल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स equal to B matrix if there are their order are same and element also same। इसके corresponding elements are same या फिर equal। तो इस टाइप मैट्रिक्स कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है वो ओनली वन रो कॉलम में भी एक से ज़्यादा, लाइक दैट ओनली वन रो एलिमेंट हो सकते हैं मतलब एन टाइप्स। बाकी कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? सिर्फ एक ही कॉलम होगा और तो कितने भी हो सकते हैं। थर्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसके इसका रो और कॉलम क्या रहेगा? डिफरेंट एंड मल्टीपल टू। इस टाइप मैट्रिक्स कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix which have order of column are same, इसके order of इसका रो एंड कॉलम क्या रहे? सेम ऑर्डर में रहे, उसे क्या कहेंगे हम? स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद सामने आके टाइम सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, इस बात को सीखना पड़ेगा अच्छे से। इम्पोर्टेंट है ये। रियल मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जो नॉन डायमेंशनल तो मन मर्जी यहाँ पे डालोगे, यानी कि ये एलिमेंट आपके जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। तो स्टाइल मैट्रिक्स क्या बोलेंगे? बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, लेकिन उसके जो डायगोनल उसके होंगे इक्वल। ट्रायंगुलर दो टाइप में होती हैं, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। मैट्रिक्स अपर एलिमेंट प्रेजेंट और 0 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली अपर में लोअर ट्रायंगुलर बोला जाएगा, लोअर में अपर ट्रायंगुलर बोला जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा? एलिमेंट 1 1 होंगे और बाकी एलिमेंट है 0 मैट्रिक्स जो होगी ए मैट्रिक्स विच है आर 0। ये सभी एलिमेंट क्या होंगे आपके सामने? 0। कंपेरेबल दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर तब कर सकते हैं जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में और में यहाँ पे सेम पार्ट लेगा, प्रोबेबली मस्ट बी सेम। सिमिलरली मैट्रिक्स ऑर्डर जिसका सेम होगा, एलिमेंट भी सेम होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। इस टाइप में क्या होती है? इक्वल मैट्रिक्स। तो ये सभी आपका लेक्चर, इसमें मैंने आपको बताया इक्वल मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, कुछ क्वेश्चन के लिए आपको